हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज 2 दिनों के बाद 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से हमारी आज क्लास आ रही है, जिसमें हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक तापीय प्रतिलोमन, जिसकी कुछ चर्चा हमने की थी, उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तापीय प्रतिलोमन के 3 प्रकार, धरातलीय, घाटीय और वाताग्रीय, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या होते हैं ये, और तापीय प्रतिलोमन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइट बढ़ने पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे तापीय प्रतिलोमन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट घटना हो रही है। वायुमंडल के में वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डाउन होता है, बाकी तापीय प्रतिलोमन में हाइट बढ़ने पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये जो घटना है ये अपोजिट हो रही है, इसीलिए एक विशिष्ट घटना है, और ये क्षोभ मंडल की एक विशिष्ट घटना है, जिसके 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे पिछली कक्षा में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये डिटेल्स में समझ में आएगा, और वो जो उनके प्रकार है उनके बारे में आज हम डिटेल्स से इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, तापीय प्रतिलोमन, जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर इनवर्स कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की ये होती है, धरातलीय, वाताग्रीय और घाटी, जिसके बारे में पिछली कक्षा में आपको एक छोटी सी हिंट, छोटी सी जानकारी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए, कब ये अप्लाई होगा, उसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि टेम्परेचर इनवर्स तापीय प्रतिलोमन होता क्या है। वायुमंडल का जो परतों का हमने क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जब पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। बट इस कंडीशन में टेम्परेचर, जैसे ये जो ग्राफ मैंने एक बनाया, ये मान लीजिए टेम्परेचर है, और ये हाइट है, और ये टेम्परेचर। होना क्या चाहिए हाइट बढ़ने पे? ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 तो इधर टेम्परेचर कम होगा। बट इस कंडीशन में ये ना होगा, होता क्या है, ऐसे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसी को तापीय प्रतिलोमन कहते हैं, और ये क्षोभ मंडल की एक विशिष्ट क्रिया है, विशिष्ट यूनिक कैरेक्टर है। किसका? क्षोभ मंडल का, ट्रोपोस्फेयर। तो आइए, पहला जो इसका है धरातलीय, प्लेन टेम्परेचर इनवर्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, आइए तापीय प्रतिलोमन का पहला टॉपिक, धरातलीय ताप प्रतिलोमन, प्लेन टेम्परेचर इनवर्स। ध्यान से सुनिएगा इधर। ये जो घटना होगी उसके अंदर 2 कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली साफ आसमान का होना, यानी बादल रहित आसमान हो, और सेकेंड लंबी रात। ठीक है, आसमान का साफ होना जिसमें बादल ना हो, विदाउट क्लाउड वाले जो आसमान होंगे वो, और लंबी रात। जब ये 2 कंडीशन अप्लाई होगी, उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये कोई प्लेन है और ये सन। ठीक, दिन भर इस पे सनलाइट पड़ी, जो भी सनलाइट आया पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब करती है, और इसका सरफेस जो है वो गर्म हो गया। दिन भर में यही क्रिया होगी, सनलाइट मिलेगी, पृथ्वी का जो सरफेस होगा वो टेम्परेचर को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और सरफेस गर्म हो जाता है, पार्थिव किरणें, सूर्य की किरणें आ जाती है। बट जब यही नाइट होगा
जब रात होगी, रात जब होती है तो इस प्लेन से जो दिन भर की सूर्य किरणें थी वो रिलीज होना शुरू होती है, वापस यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि आपको आसमान साफ होना चाहिए और लंबी रात। अगर आसमान साफ नहीं होंगे, बादल होंगे, बादल होंगे तो ये क्या होगी, ये जो पार्थिव किरणें, सूर्य की जो किरणें जा रही है, जो पृथ्वी वापस उसे रिटर्न कर रही है, छोड़ रही है, वो इन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट बढ़ जाएगी, गर्मी हो जाएगी फुल। इसीलिए जब भी आप देखते हो कि बादल वाली रात में क्या होती है, हमें गर्मी लगती है। जब बादल लगे रहते हैं रात में तो गर्मी ज़्यादा लगती है। उसका जो कारण होता है यही होता है, जो पृथ्वी रात में अपनी पार्थिव किरणों को वापस डिस्चार्ज करती है, छोड़ती है, तो वो बादल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण गर्मी और बढ़ जाती है। बट इसके अंदर जो कंडीशन है, बादल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब ये पार्थिव किरणें छोड़ेगी, बादल नहीं और लंबी रात, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए उस कंडीशन में क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये वायु यहाँ है पृथ्वी के टच में, ठीक है, पृथ्वी के टच में वायु है और ऊपर भी वायु है। वायुमंडल मैंने आपको बताया, वायुमंडल क्या है, गैसों का एक विशाल मिश्रण जो वायु के रूप में हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है, वो वायुमंडल। जब पृथ्वी यहाँ से अपनी किरणों को, पार्थिव किरणों को डिस्चार्ज करेगी, छोड़ेगी, तो इसके जो टच में, जो सरफेस में जो टच कर रहे हैं वायु, वो क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। जब पृथ्वी ठंडी हो जाएगी तो ये वायु भी ठंडे हो जाएंगे, ये वायु ठंडी हो जाएगी, और ये जो ऊपर जो वायु है ये गर्म है। तो ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठेगी और गर्म वायु ऊपर उठेगी, क्योंकि वो पृथ्वी के टच में नहीं है, सरफेस के टच में नहीं, इसलिए वो गर्म है। तो गर्म वायु ऊपर, ठंडी वायु नीचे। टेम्परेचर का हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। ये कहलाएगा हमारा धरातलीय ताप प्रतिलोमन, क्योंकि हाइट बढ़ने पे वायु गर्म, नीचे की वायु ठंडी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के टच कर रही है सरफेस से, ऊपर का वायु का कोई टच नहीं है सरफेस के कारण, इसीलिए ऊपर की वायु गर्म है। ओके, तो ऊपर जैसे बढ़ेंगे हमें गर्म वायु, टेम्परेचर में बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। आई होप समझ गए होंगे। अब मैं इसको नोट करा देता हूँ पॉइंट के फॉर्म में, फिर आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार मैंने आपको समझा दिया, आप पॉइंट वाइज इधर देख लीजिए और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आसमान साफ होना चाहिए और लंबी रात। ठीक, आसमान साफ और लंबी रात, जिससे पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई पार्थिव किरणें बिना किसी अवरोध, बिना किसी बैरियर, बिना किसी रोक के सीधे कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में। ठीक है, इस घटना के फलस्वरूप पृथ्वी के सतह के संपर्क वाली वायु जो है वो जल्दी ठंडी होगी, तथा ऊपर जो थोड़ी हाइट पे जो वायु है वो गर्म होगी। इस कारण हमें टेम्परेचर में हाइट बढ़ने पर इंक्रीजमेंट या टेम्परेचर में अलग अलग देखने को मिलेगा। नीचे ठंडा, ऊपर गर्म, जैसे यानी नीचे ठंडा ऊपर गर्म, तो हाइट बढ़ा, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ ठंडी होनी चाहिए, बाकी गर्म मिल रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली वायु गर्म होगी, थोड़ी ऊंचाई पर तापमान में वृद्धि महसूस होती है। ये जो घटना है मुख्य रूप से शीतकाल में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, ये जो मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला जो चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बता चुका हूं। अगर पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो नेक्स्ट जो आने वाली अगली वीडियो उससे लिंक है। डायरेक्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछला वीडियो देख के आइए, ताकि एक लिंक आपका भी बरकरार रहे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसमें अगला जो है वाताग्रीय है, जिसे फ्रंटल टेम्परेचर इनवर्स बोला जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वाताग्रीय, जिसे फ्रंटल भी कहते हैं इंग्लिश में, वाताग्रीय ताप प्रतिलोमन, फ्रंटल टेम्परेचर इनवर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। शीतोष्ण क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं,
जब चक्रवात वाला चैप्टर हम लेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। बट अभी इधर ध्यान से सुनिएगा, शीतोष्ण क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उस चक्रवात के आने के कारण सतह पर नीचे की जो वायु होती है वो ठंडी हो जाती है और ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म। ठीक है, फिर से वही क्रिया मिल रही है, नीचे की वायु ठंडी, ऊपर की वायु गर्म, तापमान में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर की वायु गर्म है। शीतोष्ण चक्रवात आने का रीज़न भी यही होता है। ये जो चक्रवात है ये सतह पर आते हैं शीतोष्ण चक्रवात। जब मैं चक्रवात साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ये नोट करा देता हूं, टॉपिक पॉइंट नोट कर लीजिएगा इधर आप भी। शीतोष्ण ट्रॉपिकल जो रीजन है, शीतोष्ण क्षेत्र में चक्रवात साइक्लोन आने के कारण सतह की वायु ठंडी तथा ऊपर की वायु क्या होगी, गर्म होती है। ठीक है, नीचे की वायु ठंडी हो गई, ऊपर की वायु गर्म, टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिल गया, नीचे ठंडा ऊपर गर्म। मैंने आपको बताया हाइट बढ़ने के साथ, यानी ऊपर गर्म है तो हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर में क्या मिलेगा, इंक्रीजमेंट मिलेगा क्योंकि वायु ऊपर की गर्म है। फिर से ये ताप प्रतिलोमन की जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाती है इसी कारण यहाँ पे। तो ऊपर की वायु गर्म तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगी, तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, बस इसके अंदर एक मेन आपको ध्यान रखना है, क्या है, शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उसको ध्यान रखना है कि इस चक्रवात के आने के कारण नीचे जो सतह की वायु होगी वो ठंडी रहेगी, तो ठंडी वायु भारी होती है जिस कारण नीचे बैठेगी। गर्म वायु, ऊपर की वायु गर्म रहेगी तो वो हल्की रहती है, तो वो हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। तो जैसे हम हाइट पे बढ़ेंगे कुछ हाइट पे तो हमें गर्म वायु गर्मी महसूस होगी, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट मिलेगा। तो तापीय प्रतिलोमन की जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाती है कि हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे जो लास्ट एक बचा है इसमें घाटीय, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इसका तीसरा है घाटीय ताप प्रतिलोमन, वैली टेम्परेचर इनवर्स। इधर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पर्वतीय घाटी है, ये जो सरफेस है घाटी का ये क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। जब ये ठंडा होगा तो इसके कारण इसके टच में जो वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ये ठंडा होगा तो वायु जो टच में होगी वो भी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के कारण वायु भारी होगी तो नीचे गिरेगी। ये जल्दी ठंडा होगा, बाकी ये वाला पार्ट इसका गर्म रहेगा। यहाँ की जो वायु है ये वायु ऊपर उठेगी। ठीक है, ये वायु ऊपर उठेगी, ये वायु ठंडी है। फिर से वही चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठ रही है। ठीक है, यहाँ जो वायु है ये गर्म है तो ये ऊपर जाएगी, और यहाँ जो वायु वो ठंडी होने के कारण, भारी होने के कारण नीचे बैठ रही है। तो जैसे हम हाइट पे जाएंगे
थोड़ी सी हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर में फिर से डिफरेंस, ऊपर वाली वायु गर्म, नीचे वाली वायु ठंडी। इसको बोलेंगे घाटी ताप प्रतिलोमन। ओके, चलिए इसका कुछ पॉइंट है उसको नोट करवा देता हूँ। वैसे नोट करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो समझा ही देता हूँ डायरेक्ट, इसको समझ लीजिए। आप अपने ही शब्दों में इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जैसे आप नोट कर पाए बेटर इसको समझने के लिए। ठीक, ये जो सरफेस है ये जल्दी ठंडा होगा, सतह ठंडे होने के कारण इसके संपर्क में आने वाली वायु जल्दी ठंडी होगी, तो वो वायु भारी हो जाएगी ठंडी होने के कारण, तो नीचे बैठेगी। बीच वाली जो वायु है वो गर्म रहेगी, नीचे वाली जो यहाँ वायु है ये गर्म, तो ये गर्म वायु ऊपर उठेगी, फिर से टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा, हाइट बढ़ने पर तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी घाटीय क्षेत्र में। इसे घाटी ताप प्रतिलोमन, वैली टेम्परेचर इनवर्स कहेंगे। ठीक, थैंक यू साथियों। इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। आई होप कि आपको जो टेम्परेचर यूनिवर्स के जो टाइप्स है वो तीनों टाइप क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर आप अभी तक आपने पिछला जो क्लासेस है मेरी ज्योग्राफी की जो वीडियो वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो से लिंक है। अगर वो वीडियो देखेंगे तभी अगली क्लास समझ में आएगी और क्लैरिटी के साथ आपको। और बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि मैं इसमें बाइलिंगुअल क्लास लूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसमें जो टॉपिक है वो हम समझाएंगे हिंदी के अंदर ही। जो पॉइंट इंग्लिश में बोलने इंग्लिश में समझाने वाला होगा उसको इंग्लिश में समझाएंगे। जो मैं आपको नोट कराता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। बहुत जल्द बाइलिंगुअल क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, और सपोर्ट बढ़ाइए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, मोटिवेशन को बढ़ाइए। टॉपिक आज थोड़ा टफ था इसलिए मैं यहीं पे क्लास को आज रोकता हूँ। इसका भी ध्यान से इसको देखिए, रिवीजन कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए और जिस चीज़ के जिस उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हैं उसमें आप सक्सेस पाइए, यही मेरी दुआ है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।